हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का पढ़ रहे हैं। तो पिछले 2 पेज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ए नंबर ये नंबर ऑफ क्लासिफाइड टेक्स्ट लाइक अथर्ववेद, आपने वेद पढ़ा होगा। अथर्ववेद आपका चौथा वेद होता है। तो जो कि 1000 BC मेंशन सम डाई स्टेप some die step and material used their turmeric murder and sunflower and obtained cochineal like some other substance having tighting property were कंपालिका पतंग एंड जतका। मतलब जो इसमें जो जिक्र है कंपालिका वगैरह, जो अथर्ववेद जैसे हम लोग पढ़े हैं कि सबसे पुराना वेद पढ़ा ऋग्वेद होता है। तो उसमें भी मतलब कि हमें कुछ जानकारियाँ इसकी मिलती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मीर जो समाहित गिव्स द रेफरेंस। ब्राह्मीर शायद आप चंद्रगुप्त मौर्य जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका शायद दरबारी था। मतलब नवरत्नों में से शायद ब्राह्मीर एक आते थे। तो रिसीव हेयर ड्राइंग एंड मेड फ्रॉम द प्लांट लाइक। उन्होंने क्या किया, हेयर ड्राइंग और प्लांट लाइक इंडिगो मिनरल्स एंड पावर ब्लैक आयरन स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्टर सौर राइस ग्यूल। मतलब उन्होंने जो ड्राइंग वगैरह के लिए जो इन्होंने यूज किया, जैसे कि स्टील एंड एसिडिक इजेक्ट्स ऑफ सौर राइस ग्यूल एंड गंधाकुली डिस्क्राइब रिसीप ऑफ मेकिंग सीनेट एंड माउथ परफ्यूम्स बोथ पाउडर इंसेंस ऑफ द टैल्कम पाउडर। मतलब उस समय भी इन लोगों को मतलब कि केमिस्ट्री का ज्ञान था। ये प्रूव करना चाहता है कि उस समय भी जैसे वो लोग पेंटिंग बनाए, डाई किए या कुछ भी किए, तो मतलब कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ थी, कब से थी, इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो हम लोगों को छोटी चीज़ों को पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि परफ्यूम्स बहुत पाउडर एंड टेल्कम पाउडर। अब बात करते हैं हम लोग पेपर वाज नोन ऑफ इंडिया इन 17th century। 17th century के आसपास इंडिया को पेपर भी पता चल गया था। आज अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रेवलर जो कि राइजिंग डिस्क्राइब दैट एक्सकवेशन ऑफ तक्षशिला इंडिकेट दैट इंक वाज यूज्ड इन इंडिया फ्रॉम 4th century। इंक कब से यूज होती थी, 4th century के आसपास से। देखिए इधर कलर वेयर मेड फ्रॉम द चाक रेड एंड लीड मिनिमम। अब इस इट सीम द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वाज वेल नोन इंडियन। फर्मेंटेशन पता है, वेदाज। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, प्रोसेस। हम लोग फर्मेंटेशन करते थे मतलब अलग अलग कोई चीज़ करते थे, तो हम लोग को कुछ प्रोसेस पता था, कहना चाहते हैं। तो कौटिल्य ने अथर्ववेद में मैनी टाइप्स ऑफ लिक्वर चरक समाहित आल्सो मेंशन्ड ingredient such as barks, plants, stem, flowers, leaves, shoots, cereals and fruits and making आश्वास। मतलब अर्थशास्त्र में भी जो कौटिल्य जो था चंद्रगुप्त का दरबारी कब था, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी जो अर्थशास्त्र में मेंशन किया इस बात को। दो कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर ऑफ untimely made of individual building blocks and appear on the India few centuries BCE, a part of philosophical speculation। कांडा बॉर्न इन 600 BC। मतलब जो कांडा होते हैं बॉर्न कब करते हैं, 600 BC। ओरिजिनली नोज बाय द नेम कश्यप। उनको किस नाम से जाना जाता है, कश्यप। वाज द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। भाई साहब ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग, ये हम ब्लू में इसको कर देते हैं। तो आचार्य कांडला 600 ओरिजिनल नोन एज द नेम ऑफ कश्यप। अब ये चीज़ें, एक मिनट, आपको यहाँ से ज़रा, यहाँ से आचार्य से लेके आपको यहाँ तक एटॉमिक थ्योरी तक आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ये 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 अब इस बात को, अब पार्टिकल हुई आर नेम्ड परमाणु
comparable. He author and text Vaisakh Sutra. According to all substances are aggregate from the smaller unit called atom. स्मॉलर यूनिट को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। मतलब छोटे से छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या, मतलब सेल्स, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल्स। उसी तरीके से क्या है? परमाणु, जिसको बोलते हैं एटम्स। which are eternal of spherical and spaceable and motion in the original state. He explained that this individual entire cannot be sensed through by human organ. Kanda added that there are variety of atoms that are different as different classes of substance. मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वैरायटी ऑफ एटम्स होते हैं, हर चीज़ से डिफरेंट होते हैं. ही सेड दीज परमाणु कुड फ्रॉम पेयर एंड ट्रिपलेट अमंग द अदर कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूज फोर्स क्लास. मतलब क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये परमाणु जो हैं एक साथ मिलके क्या करते हैं, मतलब कि इसको क्या नाम है, जैसे कि एक साथ होके और क्या बनाते हैं, किसी भी चीज़ को डायरेक्शन या फोर्स का रूप या कुछ भी करते हैं. अब बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन देन कंप्यूटराइज थ्योरी अराउंड टू. अब कंसेप्टलाइज्ड मतलब जो कॉन्सेप्टुअल जो थ्योरी दिया गया वो क्या हुआ? बिफोर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले दिया था. किसने दिया था भाई साहब? जॉन डाल्टन ने सबसे पहले, जॉन डाल्टन ने दिया था ये. ओके, सबसे पहले. तो चरक समाहित इज ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक इंडिया. ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है. डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड कॉन्सेप्ट रिडक्शन पार्टिकल साइज मेटल क्लियरली डिस्क्राइब ऑफ द चरक समाहित एक्सट्रीमली रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज एंड टर्माटा नॉन टेक्नोलॉजी. चरक समाहित डिस्क्राइब यूज ऑफ भमसा metal and treatment of ailments. Nowadays it is being proved that bhamsa have the nanoparticles of metals. After the decline of alchemy, electrochemistry and reach of the study of the state is to decline due to the introduction of practice of western medical system in 20th century. मतलब धीरे धीरे क्या हुआ? 20th सेंचुरी के आसपास जो वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम था वो बढ़ा. अब this period is stagnation performance and based on the Ayurveda continued to decline gradually. It took the 100 to 150 years for Indians to learn and adopt new technology. During this time before the techniques gradually declined, modern science and appear. India is the scene of 19th century. Europe scientists started coming India and modern chemistry growing. मतलब जब यूरोप के साइंटिस्ट यहाँ आए तो मॉडर्न केमिस्ट्री ग्रो हुई. फ्रॉम द एबव डिस्कशन, ऊपर जो हम लोगों ने डिस्कस किया, यू हैव लर्न दैट केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर. मतलब क्या क्या चीज़ कह रहा है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी. कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. It is so much can be best described and understood the term basic constituents matter that atom and molecules. मतलब एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं बिल्कुल बेसिक हैं. जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन. तो वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स में है. दैट इज व्हाई केमिस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड अ साइंस ऑफ एटम. इसी कारण क्या बोलता है, क्या बोलते हैं हम लोग? Can we see we perceive of the country atom molecules is possible? Count of the number of atoms and molecules given mass of matter and quantitative number of these particles be tells of unit. We will further physical properties matter can be quantitative describe using numerical value. अब भाई साहब इतनी पॉइंट तो समझ में आए कि क्या हुआ, कौन कौन जिक्र किया, उसके बारे में हम लोग को दिया हुआ है. तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की. अब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. तो आप लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री तो पढ़ा ही, मतलब जानते होंगे कहाँ कहाँ यूज होता है. तो आप एक बार खुद से सोच के देखिए कि हमारा पानी से लेकर हर चीज़ में क्या होता है, केमिस्ट्री जो है. H2O आप जो भी करते हैं, जैसे लगभग
खाए भी लिक्विड से रिलेटेड खाते पीते हैं या फिर बाहर की चीज़ें कुछ मंगाते हैं, मेडिसिन्स वगैरह, तो वो सारे क्या होते हैं, केमिस्ट्री से ही मिलकर बने होते हैं। तो केमिस्ट्री जब प्ले सेंट्रल रोल ऑफ साइंटिस्ट इंटरडिपेंडेंट एंड ब्रांचेज ऑफ साइंस, केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया। किस एरिया में? डाइवर्स एरिया सच एज वेदर पैटर्न, फंक्शनिंग ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, प्रोडक्शन, केमिकल इंडस्ट्रीज, ड्रग्स एंड इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल्स। अब केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट अ बिग वे नेशनल इकोनॉमी, मतलब अपने नेशनल इकोनॉमी में भी अच्छा रोल प्ले करती है। मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड एंड हेल्थ केयर, प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सटेंडली बाय लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड। दोस्तों थोड़ा सा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में जान लेते हैं। पेस्टिसाइड आप देखे होंगे जो हमारे फसलों के साथ अन्य टाइप्स ऑफ की, मतलब कि जो कि यूजलेस होते हैं, वो प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जो कि जो प्लांट्स होते हैं उनके सारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं, जो उसमें फूड में जो उसके पास जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं उनको ले लेते हैं। तो केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर आइसोलेशन, लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मेक पॉसिबल सिंथेटिक एंड सिप्टलैंड एंड टॉक्सॉल वेयर कैंसर थेरेपी एंड एजीटी। अब इसको ज़रा देख लेना आप लोग। तो इसमें एजीटी का मतलब एजिडोथी मिडल एंड यूज टू हेल्पिंग एड्स पैटर्न, मतलब एजीटी का जो यूज होता है डेथ एड्स पैटर्न के आसपास होता है। केमिस्ट्री जा कंट्रीब्यूट लार्ज ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रो nation which better understand of chemical principle has now become possible to strength synthesis and material having specified magnetic electric and optical property। क्या होती है ये सारी चीज़ों में हमारा क्या करता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमारा इलेक्ट्रॉन लगता है। तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, केमिस्ट्री हैज़ बीन हेल्प टू कंट्रीब्यूट इंडस्ट्रीज में हेल्प करती है। एंड एल्काइंस, डाइज, पॉलीमर्स, मेटल आर दीज आर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटर बिग वे ऑफ द इकोनॉमी, बहुत बड़ा इकोनॉमी का रोल प्ले करते हैं। नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। इन रिसेंट ईयर केमिस्ट्री हैज़ हेल्प टू डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एस्पेक्ट्स environment degradation and environmentally hazardous refrigerants and like CFC का मतलब आप समझ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब आप जो भी एक मार्केट में इसको फ्रांस 12 के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है कि जैसे CFC होता है तो हमारे ओजोन लेयर पर काफ़ी इफेक्ट डालता है। CFC हमारा AC में, फ्रिज में, जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, जो एयर कंडीशनर है, सब में हमारी CFC गैस पाई जाती है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक, बहुत ही हम लोग के एटमॉस्फेयर को गंदा, मतलब कि नुकसान हार्ट करती है। तो इवन भी सक्सेसफुली synthesize however be matters of grave common and chemists are such as problems is the management of greenhouse gas like methane, carbon dioxide, understanding the biochemical process, use of enzyme for large scale production of chemist and intellectual challenge. Now for the future generation the chemist, मतलब फ्यूचर जनरेशन में केमिस्ट का योग क्या रहेगा, ए डेवलपिंग कंट्रीज केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच एज चैलेंज। क्या चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? गुड केमिस्ट एंड डू एक्सेप्ट चैलेंज एंड वन नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच बिगन विथ कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ मैटर। तो यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म ऑफ मैटर फॉर योर एरियर क्लास। आप मैटर को पहले से जानते हैं। विच हैज मास ऑक्युपाइज स्पेस कॉल मैटर, ये हुआ। एनीथिंग विच हैज मास एंड एक्सेप्ट स्पेस इज कॉल मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस, एग्जांपल ऑफ बुक्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारा क्या है, नेचर ऑफ मैटर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसी वक्त स्टेट ऑफ मैटर की। तो देयर आर सॉलिड लिक्विड गैस, आप लोगों को पता ही है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है, हम सॉलिड को तो फिक्स वैल्यूम एंड फिक्स वो होता है, ये सारे मेटल्स होते हैं, एक्सेप्शन हमारा मरकरी होता है, और भी कई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स इन ऑर्डिनरी फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम टू मूवमेंट। मतलब
कि ज़्यादातर लोगों को फ्रीडम नहीं दिया गया मूवमेंट का। तो सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं और इनकी जो फिक्स होती है, शेप फिक्स होती है। और दूसरी बात करते हैं हम लोग लिक्विड की, तो लिक्विड क्या होता है कि फिक्स वॉल्यूम तो होता है। जैसे 500 ml मैंने वाटर बोतल में रखा, अगर उसको मैंने बाल्टी में पलट दी तो उसका शेप चेंज हो गया, वो बाल्टी का एक उसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं, जिससे इनको हमें आराम से, इनके बीच स्पेस भी रहता है। तो गैसेज बात होती है तो गैस तो फ्री है, मतलब कि आ, ना कोई वॉल्यूम फिक्स ना कोई शेप फिक्स, तो उसको गैस हम पढ़ते हैं। गैस के कुछ नाम है जो तुम लोग को याद करना है। अब सॉलिड, लिक्विड, डिफरेंट वॉल्यूम एंड डिफरेंट शेप। तो लिक्विड हैव डिफरेंट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफरेंट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एंड व्हिच दे प्लेस्ड। मतलब कि एक चीज़ लाउड स्पीकर, जैसे कि क्या नाम है हमारा, है गैस में ये पार्टिकल हो गया। अब सॉलिड है डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड डिफाइनाइट शेप बता चुके हैं। लिक्विड है क्या होता है, डिफाइनाइट शेप तो होता है बट, सॉरी डिफाइनाइट वॉल्यूम तो होता है बट डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग गैसेज है रियलिटी ट्राई। गैसेज के बारे में पढ़ चुके हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, देख लो। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड गैस, हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर लिक्विड, और लिक्विड को हीट करने पे गैस बनेगा, जिसको आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं किस नाम से जाना जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। धन्यवाद।